नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस नवोदय विद्यालय के महत्वपूर्ण टॉपिक के। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास आगामी परीक्षा है उसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये है हमारे पास खंड नंबर 1। इस प्रकार से आपके पास 3 प्रकार के खंड आएंगे, जिसमें सबसे पहला खंड हमारे पास रहेगा मानसिक योग्यता परीक्षण का, जिसमें कुल 10 भाग होंगे। उसमें से हम चर्चा करने वाले हैं आज प्रथम भाग की। भाग नंबर 1 क्या कहता है, तो सबसे पहले देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों, कुछ हमें निर्देश दे रखे हैं। निर्देश क्या कहते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेके 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है। अगर इसमें बात करें तो ए बी सी डी आपके पास 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, ठीक है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अब इन सभी चारों चित्रों में से एक चित्र हमें ऐसा ढूंढना है जो कि भिन्न है, ठीक है। अन्य से भिन्न चित्र का हमें चयन करना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ एम आर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसको बड़ी ध्यान सावधानी पूर्वक आपको भरना है, क्योंकि आपसे एक त्रुटि हुई जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए प्रिय विद्यार्थीगणों, हम देखते हैं प्रथम क्वेश्चन को। ये हमारे पास है प्रथम क्वेश्चन। क्या कहता है, देखिए इसमें आप देखोगे तो बी क्यू आर एस का उपयोग हुआ है। इसमें भी आप देखोगे तो पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस, यानी कि चारों में पी क्यू आर एस का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि हम कहें पी को 1, क्यू को 2, आर को 3 और एस को 4, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या कहे था, पी को 1, क्यू को 2, आर को 3 और एस को 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पी को 1, क्यू को 2, आर को 3, एस को 4। इसी प्रकार से इसमें देखिए, पी को 1, क्यू को 2, आर को 3 और एस को 4। अब 1 से 2 की तरफ बढ़ेंगे, 1 से 2 की तरफ बढ़ गए, 1 से 2 की तरफ बढ़ गए, 1 से 2 की तरफ बढ़ गए, 1 से 2 की तरफ बढ़ गए। तो प्रिय विद्यार्थीगणों देखिए, इसमें हमें यहाँ से यहाँ घूमना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है। इसमें भी यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है। अब देखिए, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी चिन्ह इस तरफ जा रहा है, ये भी चिन्ह इस तरफ जा रहा है, जबकि ये चिन्ह इसके विपरीत जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ए ऑप्शन सही हो गया। बाकी आप देखोगे तो ये तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है। इसके अलावा जो जितने भी आंसर हैं वो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो पहले का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास कुछ हमारे पास वृत्त दे रखे हैं और एक त्रिभुज दे रखा है। इसमें भी आप देखोगे सेम आकृति है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो 3 वृत्त हैं, 3 वृत्त हैं, 3 वृत्त हैं, 3 वृत्त हैं, और एक त्रिभुज हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है। त्रिभुज है, त्रिभुज है और त्रिभुज है, सभी में है। तो प्रिय विद्यार्थीगणों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 1 और 2 जो रेखा है हमारे पास, वो हमारे पास मिल रही है यहाँ पे। 1 और 2 यहाँ पे भी मिल रही है, 1 और 2 यहाँ पे मिल रही है, जबकि यहाँ पे एक अन्य रेखा नहीं मिल पा रही है। हमें कहाँ पे एक केवल एक रेखा मिली। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं कह दूँ इसको 1 2 और 3, इसको भी कह दूं 1 2 और 3, इसको भी मैं कहूँ 1 2 और 3। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि 1 और 2 तो हमने कहा था, 1 मान लीजिए इसको कहा है, 2 इसको कहा है, तो 3 यहाँ पे मिला है, ठीक है। यदि मैं इसको 2 मान लूँ तो भी अलग मिलेगी, यानी कि जो 1 और 2 रेखा है वो हमें वर्ग के एक भाग पे मिली, 1 और 2 वर्ग के एक भाग के मिली, 1 2 वर्ग के भाग के मिली बाहर की ओर मान लीजिए, और ये अंदर की ओर है। जैसे 2 और 3 अंदर की ओर मिली, जबकि एक बाहर की ओर है। तो इसमें देखिए असमानता कौन सा दर्शा रहा है, डी ऑप्शन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आशा करते हैं आप सभी को ये ऑप्शन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यानपूर्वक प्रिय विद्यार्थीगणों। टी आई सी से निर्मित है, यानी कि यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करूं मैं, तो देखिए ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि टी है, आई है और सी है, ठीक है। बी ऑप्शन में भी देखेंगे हम क्या क्या है, हमारे पास सी है, चलिए सी को मैं इसको लिख दिया, टी है तो टी भी हमने लिख दिया, और आई है तो आई को भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सी ऑप्शन की तरफ। तो ये कह रहा है टी है, ई है और सी है,
चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं डी ऑप्शन की तरफ, तो डी क्या कह रहा है, हमारे पास आई है, तो आई क्या आया इसमें, नहीं आया, आई को अलग रख देते हैं। टी है, टी है, आया है हमारे पास, बिल्कुल आया है। इसमें देखिए सी आया है, बिल्कुल, यानी कि इन दोनों में कुछ अलग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टी है, आई है, सी है। इसमें आप देखोगे टी भी है, आई भी है और सी भी है। इसमें भी देखोगे टी है, आई है, सी है, जबकि ई हमारे पास नहीं आया है, यानी कि सी ऑप्शन भिन्न हो जाएगा हमारे पास। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते थे, जैसे कि ए को मैं लिखता टी आई सी, बी को भी मैं लिखता प्रिय विद्यार्थी गणों टी आई सी को भी मैं लिखता यहाँ पे टी सी और ई, और डी को हम यहाँ पे लिखते टी आई सी। तो आप देख सकते हो कि सी ऑप्शन हमारे पास एक भिन्न आकृति निकल जाती है। ठीक है, इस भाग का अंतिम क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम देख लेते हैं। अब देखने में तो आप देखोगे कि यहाँ पे वृत्त आया, यहाँ पे क्रॉस आया, लेकिन यहाँ पे प्लस आया, लेकिन यहाँ पे आ गया वर्ग। अब भिन्न कैसे हो सकता है, तो हमने गणना करना प्रारंभ किया। यहाँ से हमने गणना की 3 प्राप्त हुआ, यहाँ से हमने गणना प्रारंभ की 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ से इनकी गणना की 4 प्राप्त हुआ, यहाँ से इनकी गणना की 4 प्राप्त हुआ। ठीक है प्रिय विद्यार्थी गणों, यहाँ से इसकी गणना की 4 प्राप्त हुआ, यहाँ से इनकी गणना की तो हमें 3 प्राप्त हुआ, यहाँ से इसकी गणना की तो 2 प्राप्त हुआ, यहाँ से इसकी गणना की तो 2 प्राप्त हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस रेखा पे 3 वर्त, यानी कि 3 बराबर 3 के आ रहा है, 4 बराबर 4 के आ रहा है, 2 बराबर 2 के आ रहा है, जबकि प्रिय विद्यार्थी गणों इसमें 4 बराबर 3 के नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक भिन्न आकृति निकलेगी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर इसमें भी 4 होती तो हम देखते कि विषम संख्या के बारे में सोचते, लेकिन ऐसा हमारे पास हुआ नहीं, इसलिए ये हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने भाग नंबर 2 की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी गणों, ये हमारे पास है भाग नंबर 2। क्या कहता है, निर्देश दे रखे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न संख्या 5 से लेके 8 में आपके पास बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो प्रिय विद्यार्थी गणों, ये हमारे पास एक प्रश्न चित्र है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र हैं। अब देखिए यहाँ पे एक उत्तर चित्र भी हमारे पास दर्शाया गया है। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र का चुनें, यानी कि इसके जैसा का जिसे हमें आकृति का निकालनी है। एक एक अंक वहां पे मिलना चाहिए हमें। जैसा कि आपने जाना होगा प्रिय विद्यार्थी गणों, अपने पास जो नन्ही नन्ही पुस्तकें आती है उसमें आपको अंतर ढूंढना आता है। जैसे कि 2 समान आकृतियां होती है, उसमें कुछ अंतर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समान रूप से आकृति को बतानी है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट का आपको उपयोग करना है, और उसमें सावधानी पूर्वक संगत वृत्त को काला करना है, सावधानी पूर्वक। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे तो एक वृत्त बना हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे ये वृत्त बना हुआ है, यहाँ पे ये वृत्त बना हुआ है, और ये एक त्रिभुज बना हुआ है। तो सभी में त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये 4 आकृतियां हैं, इनको हमें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले 1 नंबर आकृति जो कि हमें इस प्रकार की मिल रही है, उसको हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसमें ये आकृति इस प्रकार की आई, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें आप देखोगे तो ये आकृति कुछ इस प्रकार की मिली है, इसको भी बाहर कर दीजिए। इसमें यहाँ पे ये आकृति इस प्रकार की है, ये हो सकती है। इसमें भी इस प्रकार की है, तो ये भी हो सकती है। नेक्स्ट 2 नंबर आकृति की बात करें प्रिय विद्यार्थी गणों, तो यहाँ पे इस प्रकार की मिलनी चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार की आकृति है, जबकि यहाँ पे इस प्रकार से एक बॉक्स बन गया है, तो ये भी आकृति बाहर हो गई। अब आप देख सकते हो कि ए भी बाहर है, बी भी बाहर है, सी भी बाहर है, डी भी बाहर है। इसका अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, और हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो आंसर है, राइट आंसर है, वो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। छठे क्वेश्चन में प्रिय विद्यार्थी गणों, इसको करने का सरल तरीका बताता हूं मैं आपको कि सबसे पहले यहाँ पे इस कोने से लेके हम सभी त्रिभुजों को आपस में बांट दें, क्योंकि बीच वाला भाग खाली है। तो यहाँ पे देखिए बीच वाला सभी के अंदर एक जैसा है, तो हमें केवल इनमें चयन करना है। मैं इस त्रिभुज को 1 कहूँ, इस त्रिभुज को 2 कहूँ, इस त्रिभुज को मैं 3 कह दूँ, इस त्रिभुज को 4 कह दूँ, इसको 5, इसको 6, तो टोटल 6 सभी के अंदर देखने को मिल रहे हैं।
सबसे पहले नंबर 1 त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें कुछ रेखाएं हैं। आप देखोगे 1 2 3 और 5 कुछ इस प्रकार की रेखाएं खींची गई है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 कुछ इस प्रकार की रेखाएं, यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ पे इस प्रकार की रेखाएं होनी चाहिए। एक से अधिक है तो एक बार मान लेते हैं। आप देखोगे इसमें इस प्रकार की रेखाएं हैं। इसमें बिंदुवत आ गया जो कि हमें 4 नंबर के अंदर आ रहा है, उसको काट दीजिए। इसमें भी यह रेखाएं आ रही है, इसमें भी आ रही है। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट जो है 2 नंबर, 2 नंबर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है और पूरा का पूरा इस बार जो है वो भरा हुआ है, यानी कि रिक्त नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर आकृति अलग आ रही है, यहाँ पे इसको पहले ही बाहर कर चुके हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर आकृति अलग आ रही है, तो इसको भी बाहर कर दो, इसको भी बाहर कर दो। अब इकलौता बचा है डी ऑप्शन, तो इसमें आप अन्य आकृतियों को मिलान करके देख सकते हो, इसलिए ये आपको आसानी से हल हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ध्यानपूर्वक प्रिय विद्यार्थी गणों। तो 7वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है। अब आप देखोगे सभी के अंदर इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। यहाँ पे एक वृत्त है, इसमें भी वृत्त है, आप देखोगे सभी में वृत्त है। लेकिन प्रिय विद्यार्थी गणों हुआ क्या है, मैं सबसे पहले इस बॉक्स को कहूँ 1, इसको कहें हम 2, इसको कह दें 3, इसको कह दें 4। तो प्रिय विद्यार्थी गणों 1 नंबर बॉक्स में तो आ रही है हमारे पास प्लस का चिन्ह, ठीक है, और 3 नंबर जो बॉक्स है उसके अंदर भी आ रहा है हमारे पास प्लस का चिन्ह, ठीक है। 2 नंबर बॉक्स जो बना है प्यारे विद्यार्थियों उसमें आ रहा है माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे जो बच गया 4 नंबर उसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा इसमें 1 2 3 और 4, 1 में प्लस का चिन्ह है, 2 में भी प्लस का, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, ऑप्शन निकाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, 1 में आप देखोगे माइनस का चिन्ह बन रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए 1 में प्लस का, तो इस ऑप्शन को भी बाहर कर दीजिए। 1 2 आप देखोगे 1 में और 2 में मिल रहे हैं, फिर आप देखोगे 3 और 4 में जैसे हमें चिन्ह चाहिए थे बिल्कुल मिल रहे हैं। चलिए अगले ऑप्शन में देखें तो 1 नंबर पे आपको जो है वो गुणा का चिन्ह मिल रहा है, इसके लिए ऑप्शन भी अलग हो, ठीक है। एक एक छोटी छोटी चीज को हम देखेंगे जिससे कि हमारा आंसर आसानी से हल हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थीगणों इस भाग का जो है वो अंतिम क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस प्रकार का एक हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है, आप जाओ तो आयत कह सकते हो। इसमें आयत के अंदर छोटे छोटे कुछ वर्ग बने हुए हैं। सबसे पहले वही कार्य हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 बांट दिया हमने। तो ध्यान से आप देखोगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स है जिसमें हमें क्रॉस का निशान देखने को मिल रहा है। हम कह दें कि उसको 2 नंबर और 4 नंबर पे होना चाहिए और केवल 2 बार हो। इसमें देखिए 1 2 और 3 बार है, काट दीजिए। 1 2 और 3 बार है, काट दीजिए। 1 और 2 बार है, चलिए इसको देखेंगे। 1 2 और 3 बार है, इसको भी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर केवल ये एक हो गया, ठीक है। अगर ऐसे बॉक्स और होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन सभी में जो है वो इस चीज़ को हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर बॉक्स, ये 2 नंबर बॉक्स, ये 3 नंबर बॉक्स, ये 4, ये 5 और ये 6। इस प्रकार से हम इनमें ध्यान से देखते हैं और कौन सा बॉक्स हो सकता है उसका हम चयन करते हैं।